नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने Y20 का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी वाराणसी के सांसद और पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के कारण ही वाराणसी को G20 समिट से जुड़े कई समिट के आयोजन का मौका मिला। वहीं सीएम ने उम्मीद जताई है कि Y20 का समिट दुनिया भर के युवाओं के लिए नई प्रेरणा का संदेश देकर जाएगा। कार्यक्रम में 29 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 125 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय युवा और खेलकूद मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। देखिए, मैं काशी के जनता का आभारी हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहां का सांसद चुना और प्रधानमंत्री बन के वो G20 की अध्यक्षता भारत के लिए लाए। ये बड़ा गौरवशाली पल भारत के लिए है और इतिहास एक तरह से रचा जा रहा है, जब भारत की कला, संस्कृति, परंपराओं को दुनिया को जानने का अवसर भी मिल रहा है। और ये G20 के अंतर्गत जो Y20 यूथ के लिए हो रहा है, आज बनारस में दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको संबोधित भी किया। और ये युवा हमारा वर्तमान और भविष्य भी है। देखिए, मैं यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सच है कि वो भूतपूर्व हिंदू हैं और हम अभूतपूर्व हिंदू हैं। बस अंतर इतना है, हमारे पुरखे इस्लामिक आक्रमण का सामना किए लेकिन संकट सहे हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन जिन लोगों के पुरखों ने छोड़ दिया था, उन्हें उसकी याद है। अगर वो भूतपूर्व वर्तमान बनना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बनाए जाने पर भी डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया देते हुए चुटकी ली और कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस चाहे आपको ही क्यों ना अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दे। दरअसल डिप्टी सीएम ब्लॉक से जुड़े अधिकारियों और ब्लॉक प्रमुखों से जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। गुलाम नबी आजाद जी ने बयान दिया है, कोई ऐसा बयान नहीं है। इस देश में दो प्रकार के हिंदू हैं। एक भूतपूर्व हिंदू है, जिन्हें मुसलमान के नाम से जानते हैं, एक अभूतपूर्व हिंदू है। तो जो गुलाम नबी आजाद जी ने बयान दिया है वह सच बोला है उन्होंने कि इस देश में मुसलमान जो बाहर से आए तो वही थे, बाकी तो जो है सब परावर्तित कराए गए, बलपूर्वक उनको इस्लाम स्वीकार कराया गया था। एक अलग समय की परिस्थिति रही होगी, उस समय जिन लोगों ने संघर्ष किया, कष्ट सहा और अपना धर्म नहीं बदला, वह एक अलग वही अभूतपूर्व और बाकी जो है वो भूतपूर्व। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आते ही कांग्रेस भी नेक्स्ट मोड में आ गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शुक्रवार को शिवराज सरकार पर 18 साल के कार्यकाल में 225 घोटालों को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए बुकलेट जारी की। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया और कहा कि प्रदेश की पहचान प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार से हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज अब ठगराज हो गए हैं। शिवराज के 50% कमीशन राज ने एमपी को घोटालों का प्रदेश बना दिया। घोटालों पर घोटाला, मामा ने जनता को धो डाला। ये भगवान को भी धोखा देते हैं, ये इंसान को छोड़ देंगे, ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब आप गूगल पर घोटाला सर्च करेंगे तो शिवराज जी की तस्वीर आ जाएगी। इन कथित घोटालों की जांच कराने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि अब कमलनाथ 2018 के नहीं 2023 के मॉडल हैं। कांग्रेस आज शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के घोटाला शीट जारी कर रही है। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था, अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीज़ों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है,
शासकीय कर्मचारियों को ठगा है और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर ये भी हमें पहचानना है कि इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। ये सबसे बड़ी बात है कि इससे उनकी नियत और नीति से ये शुरुआत होती है। बच्चा होए बुजुर्ग होए ठगा गया, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर कई सारे घोटाले करने के आरोप लगाए हैं, तो उसके जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोप पत्र को लेकर कहा कि कमलनाथ 2023 के नहीं 1984 के सिख दंगों के मॉडल है। 15 महीने की सरकार मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही थी। गरीबों के हक और अधिकार के छीनने का वो मॉडल बने। वीडी शर्मा ने कहा कि आरोप पत्र किसका है, किसने जारी और प्रिंट किया, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि ये झूठा आरोप पत्र है और कांग्रेस करप्शन की दुकान है। वीडी शर्मा ने कहा कि नाथ सरकार ने 15 माह के अंदर 15,000 करोड़ के घोटाले किए। वेयरहाउस खरीदी केंद्र घोटाला, 100 करोड़ के कृषि यंत्र खरीदी घोटाला, अगस्त वेस्टलैंड घोटाला किसने किया, ये सब जानते हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के नाम पर बंदरबांट और घोटाला हुआ था। किसानों की लिस्ट में फर्जी नाम शामिल कर पैसे का बंदरबांट किया गया था। मोबाइल घोटाला, कमलनाथ जी, आपने आपकी सरकार के समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 76,000 मोबाइल खरीदे जाने थे। तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के लगातार मना करने के बावजूद जैसे इस विभाग की मंत्री विजयलक्ष्मी साधो बनी, 63 करोड़ के मोबाइल का सौदा कर डाला और यह सौदा कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक 15 दिन पहले ये किया गया। ये घोटाला किसने किया था? कमलनाथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आते ही कांग्रेस भी नेक्स्ट मोड में आ गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शुक्रवार को शिवराज सरकार पर 18 साल के कार्यकाल में 225 घोटालों को अंजाम देने पर आरोप लगाते हुए बुकलेट जारी की। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया और कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विश्व की सबसे अधिक घोटाले करने वाली सरकार है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और पारस सकलेचा से खास बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं। सर, क्या कहेंगे आज आप जिस तरह से आपने चार्जशीट निकाला है? चार्जशीट निकाली है, ये चार्जशीट से सब जनता परिचित है। हमने तो इसे कंपाइल किया है। और आपने जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को एक नया नाम दिया, उस पर क्या कहेंगे? अब ये नाम मैंने नहीं दिया, ये नाम प्रदेश की जनता ने दिया है। क्या दिया है सर? ठगराज। आपका मानना है कि वो ठगी करते हैं जनता के साथ? सब बुजुर्ग होए, बच्चे होए, व्यापारी होए, नौजवान होए, सबको ठगा है। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी, जो बता रहे थे कि जो उन्होंने चार्जशीट दायर की है, जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, उनका मानना है कि बीजेपी के शासन में मध्य प्रदेश की जनता के साथ ठगी हुई है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व विधायक पारस सकलेजा जी। आज जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप पत्र जो है उसको रिलीज किया है, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार रही है वो भ्रष्ट रही है और लगातार जो है वो जनता को ठगती आई है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। सकलेजा जी, आप बताइए, आपने ये जो आरोप पत्र है, ये जो आप लोगों ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार घोटाले की सरकार रही है, लगभग 250 आप लोगों ने इस पे आरोप, हाँ बताइए थोड़ा सा। देखिए, पिछले 8 माह से हम इस पे काम कर रहे हैं कि शिवराज सरकार द्वारा किस प्रकार से इस सरकार को चलाया जा रहा है। तो हमने 750 से ज़्यादा पॉइंट उसमें से सर्च किए, जिसमें से 250 से ऊपर पॉइंट, जो लगभग 350 के आसपास आ जाएंगे,
फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के हैं, जिसे हम घोटाला भ्रष्टाचार बोलेंगे, और शेष 500 पॉइंट उसमें मिसमैनेजमेंट और कुशासन कुप्रबंधन के हैं। तो आज हमने घोटालों का एक टेलर पब्लिश किया है, जिसमें 37 घोटाले की हमने डिटेल दी है और 254 घोटाले की एक सूची दी है। शेष के बारे में हम आगे देंगे। और जो सबसे बड़ा बिंदु उभर कर आ रहा है इस घोटाले में, कि ये सारे घोटाले उन योजनाओं में हुए हैं जो योजना गरीबों के कल्याण के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए, या गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए, मजदूर संबल योजना के माध्यम से मजदूरों को सुधार करने के लिए उनमें हुए। और उसका ये दुष्परिणाम हुआ प्रदेश में कि गरीबों को मिलने वाला पैसा माफियाओं के पास चला गया और गरीबी और अमीरी के बीच में खाई बढ़ गई, जिसकी अभी रिपोर्ट आई है। तो ये सारे मिसमैनेजमेंट जिस तरह से घोटाले किए गए हैं माफियाओं के माध्यम से, और सारे को संरक्षण है। जब हम घोटालों के ऊपर हम कोर्ट में और लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में शिकायत करते हैं, तो वो छोटे मोटे लोगों को पकड़ते हैं, एम्प्लॉय को, लेकिन जो मेन प्लानर है, जैसे व्यापम घोटाले में हुआ, उन्होंने पैसे देने, परीक्षा देने वाले को पकड़ लिया, परीक्षा पे बैठने वाले को पकड़ लिया, उनके बीच में सेटिंग कराने वाले को पकड़ लिया, पर उन्होंने कभी, उस वक्त मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, उनके संज्ञान में ज्ञान था, कभी उनसे पूछताछ की, कभी चीफ सेक्रेटरी से पूछताछ की, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिकित्सा शिक्षा से पूछताछ की। तो ऐसा हर घोटाले में हुआ। तो ये ऐसा लगता है कि ये सारे घोटाले सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। अभी आप जो ट्वीट किया था प्रियंका गांधी ने, और उसके बाद लगातार जो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो उस पे क्या आप लोगों का कहना है? ये देखिए, ये तो उनकी प्रैक्टिस है। हम बीजेपी का एक कल्चर है, हम गोधरा कांड से लेकर हम मणिपुर कांड को ले, हम हरियाणा के कांड को लेटेस्ट को, तो बीजेपी का कल्चर किस तरह से दबाना, किस तरह से लोगों की आवाज को बंद करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करना, तो उसका एक पैटर्न है। अगर आपको लगता है कि उस आदमी ने गलत लिखा है, गलत कहा है, तो एक न्यूज को उठाया, न्यूज छापी है, तो आपको सब पे कार्रवाई करना चाहिए। और कार्रवाई करने का अधिकार क्या, फेस करो ना। आप 50% कमीशन से घबरा क्यों रहे शिवराज जी? हम 50% के पोस्टर लगाते तो शिवराज जी हम पे प्रकरण दर्ज करते रतलाम में भी। तो आप इतने घबरा क्यों रहे हो? आइए ना, फेस करें ना। हम कह रहे हैं 50% कमीशन ले रहे हो, तो आप बोलिए कि हम कहाँ ले रहे हैं, बताइए, हम सिद्ध करेंगे आप ले रहे हो। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे सकलेजा जी जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है अभी कांग्रेस ने एक बस ट्रेलर जारी किया है घोटालों का, आरोपों का। अभी बहुत कुछ आना अभी बाकी है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंत्री तोमर ने डैमेज कंट्रोल पर कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, पार्टी प्रक्रिया के अनुसार चलती है, पार्टी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और विधानसभा के सम्मेलन पूरे प्रदेश में 200 से अधिक संपन्न हो चुके हैं। 20 अगस्त को प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक ग्वालियर में है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत करेंगे और कांग्रेस को परास्त करके भाजपा की बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे। वहीं इस दौरान मंत्री तोमर ने कमलनाथ के जारी आरोप पत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस के पास न ही कोई चार्जशीट है, न ही कोई मुद्दा है, बिना बुनियाद के कांग्रेस दुष्प्रचार करके चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के आरोप पत्र के बाद अब हम भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, प्रक्रिया के अनुसार चलता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में लगी है, चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और विधानसभा के सम्मेलन पूरे प्रदेश में 200 से अधिक संपन्न हो गए। आज मैं अटेर विधानसभा में जा रहा हूं और परसों प्रदेश कार्य समिति की बहर्द बैठक है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दम से मेहनत करेंगे और कांग्रेस को परास्त करके भाजपा की बहुमत की सरकार बनाने में सफल हों।
मध्य प्रदेश चुनाव की तारीख भले ही अब तक तय न हुई हो, लेकिन विधानसभा को लेकर तैयारी में मजबूती लाने के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। टिकट का बंटवारा शुरू हो चुका है। 39 सीट पर प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। इनमें गोहद से पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक लाल सिंह आर्य एक बार फिर मैदान में हैं। भिंड पहुंचे लाल सिंह आर्य ने टिकट मिलने पर पार्टी के भरोसे पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस घोषणा करती है और शिवराज पूरा करते हैं। ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने देश में 57 साल और मध्य प्रदेश में 46 साल सिर्फ घोषणाएं की है, विकास नहीं, जबकि पीएम मोदी ने सिर्फ 9 साल में देश का विकास और गरीबों का कल्याण किया है। मैं प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को पहली सूची में स्थान दिया है। सूची पहली हो लास्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 230 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री प्रारंभ कर दी है। पहली सूची जारी करके कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस संशय में है, झूठी घोषणाओं में व्यस्त है और भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति में व्यस्त है और प्रत्याशी घोषित करने में व्यस्त है। इसलिए ये 39 जो प्रत्याशी हैं, ये ऐसे प्रत्याशी हैं जो 100% चुनाव जीतकर और भारतीय जनता पार्टी को सीट जिता कर देंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें नरसिंहपुर की गोटेगांव विधानसभा से महेंद्र नागेश को उम्मीदवार घोषित किया गया है। पूर्व में महेंद्र नागेश जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जिले में ST/SC वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। उम्मीदवारों में नाम आने पर महेंद्र नागेश ने केंद्रीय नेतृत्व और शिवराज सरकार का आभार प्रकट किया और भरोसा दिलाया है कि वो जनता की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। वहीं महेंद्र नागेश की उम्मीदवारी तय होने पर उनके समर्थकों और पूर्व विधायक हाकम सिंह चढ़ार ने उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। हर गांव जाकर जो पैदल यात्रा की थी, उसका यह परिणाम है कि स्थानीय प्रत्याशी को मौका मिला और हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से आने वाले समय में गोटेगांव विधानसभा का विकास करेंगे। हर गांव जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी द्वारा किया गया। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने एक बार फिर से सदस्यता अभियान शुरू की, जिसे विशेष सदस्यता अभियान का नाम दिया गया। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और कोर कमेटी के सदस्यों ने विशेष सदस्यता अभियान को लॉन्च किया, जो 28 अगस्त तक जारी रहेगा। वहीं सदस्यता अभियान को कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा लॉन्च किया जाना था, लेकिन निजी कारणों के चलते पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा अभियान की लॉन्चिंग में नहीं पहुंच पाई। जनता पार्टी का आज प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। ये सदस्यता अभियान सर्वव्यापी होगा, सर्वस्पर्शी होगा। कोई क्षेत्र वंचित नहीं रहेगा, कोई वर्ग वंचित नहीं रहेगा। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में घर घर जाकर इस मेंबरशिप अभियान में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में सबको जोड़ने का काम करेंगे। और राजस्थान का जन जन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहता है, जुड़ना चाहता है। उसके पीछे ध्येय है नेता, नीति और नियत। वो अगर किसी पार्टी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक वैचारिक पार्टी जिसने जो कहा, नेशन फर्स्ट को लेकर जिस पार्टी ने हमेशा काम किया, ये विश्वास कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी जो कहा वो किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक महाकुंभ का शुभारंभ किया। सबसे पहले अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ की ग्राम पंचायत बगड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया और कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। डोटासरा ने बगड़ी ग्राम पंचायत के विकास के लिए 20 लाख रुपए विधायक कोटे से स्वीकृत किए और अंबेडकर भवन में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, नगर पालिका चेयरमैन मुस्तफा कुरैशी, वाइस चेयरमैन
बनवारी लाल पांडे सहित अन्य मौजूद रहे, जिसके बाद डोटासरा नेचवा की ग्राम पंचायत काचवा पहुंचे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 21 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की जारी लिस्ट को लेकर अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लिस्ट में जिन लोगों के नाम आए हैं वो ज्यादा देर बीजेपी में नहीं टिकेंगे। टिकट वितरण महज एक औपचारिकता है। इन्होंने जल्द ही कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी होने की बात भी कही। अरे वे लोग तो किसी को भी सूली में चढ़ा देने वाले लोग हैं। जब नंद कुमार साय जी को मुख्यमंत्री बनने का संभावना था, उस समय स्वर्गीय अजीत जोगी जी के साथ लड़वा करके उनका राजनीति समाप्त कर दिए। आज विजय बघेल जी को माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़वा करके उसका राजनीतिक एपिसोड लोग क्लोज करने वाले हैं। तो ये लोग बड़े माहिर लोग हैं और कब किसका राजनीतिक पत्ता काट देंगे वो दिख रहा है सीधा सीधा। कभी इस प्रकार का रणनीति नहीं बनता। जी, कब तक सूची आएगी कांग्रेस की पहली? जल्दी आएगी। अब तो एक्सरसाइज उसमें चल रहा है, आवेदन मंगाए जा रहे हैं और जैसे पार्टी हाईकमान का रणनीति है उसके तहत कार्रवाई चल रही है। आवेदन हमारे ब्लॉक से आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।